तिरुपति बालाजी के 8 जिंदा रहस्य जिनसे नासा तक हिला हुआ है। दोस्तों, सनातन धर्म में दक्षिण भारत हमेशा से अपने भव्य मंदिरों को लेकर चर्चा में रहा, जहां चारों दिशाओं में चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों का जमावड़ा लगा रहता है। इन्हीं चुनिंदा मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का चमत्कारी मंदिर। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी का यह मंदिर दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि इस अलौकिक मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही बदकिस्मती की भी किस्मत खुल जाती है और यहाँ जो कोई भी एक बार आता है वो यहीं का हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी और उनकी पत्नी पद्मिनी के साथ साक्षात विराजमान है और उनकी देवी शक्तियों का आभास आज भी भक्तों को होता है। ऐसे में तिरुपति बालाजी से जुड़ी बहुत सी ऐसी कहानियाँ और मान्यताएं हैं जो अक्सर आपको सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में ना लोगों ने अब तक सुना है और ना ही जाना है। ऐसी रहस्यमय बातें जिनका जिक्र होने पर वैज्ञानिकों को भी लकवा मार जाता है। तो चलिए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े ऐसे ही 8 जिंदा रहस्य। दोस्तों, हमारी इस कड़ी में पहला रहस्य स्वयं भगवान बालाजी का ये मंदिर है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ भगवान बालाजी के इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए तो हर एक श्रद्धालु तरसता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये मंदिर बनवाया कब गया। किसी को नहीं पता कि इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की। हालांकि कुछ इतिहासकारों के माने तो इस मंदिर की स्थापना 5वीं शताब्दी के आसपास की गई। वहीं कुछ लोगों में इस बात का भी विवाद है कि इस चमत्कारी मंदिर को 5वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 6ठी शताब्दी में बनाया गया। वहीं ज्ञान और विज्ञान दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हकीकत में इस मंदिर का संस्थापक कौन था या फिर किसने मंदिर की नींव रखी। माना जाता है कि जब विजयनगर के राजाओं की नजर इस मंदिर पर पड़ी और उन्होंने इसको अधिक सुंदर बनाने के लिए इसमें कार्य करवाना शुरू किया तो उनका धन और वैभव अचानक बढ़ने लगा। वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बस फिर क्या था, पूरे विश्व में ये मंदिर धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया। लोगों को लगने लगा कि यहाँ जरूर धन के देवता हैं और तभी से दुनिया के हर हिस्से से भक्त आकर यहाँ पर दान दक्षिणा करने लगे। आलम यह है कि आज यह मंदिर अपने करोड़ों के चढ़ावे के चलते दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ भक्त आते तो खाली हाथ हैं, लेकिन वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन मात्र के बाद ही उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, मंदिर के साथ साथ यहाँ मौजूद भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति भी रहस्य की गुत्थी बनी हुई है। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित काले रंग की यह दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं बल्कि वो खुद ही जमीन से प्रकट हुई। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति समुद्र से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसमें से हमेशा लहरों की आवाजें आती है। लेकिन कैसे और कब, इस सवाल का जवाब बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के पास भी नहीं। तीसरा रहस्य, समुद्र की लहरों की आवाज। मित्रों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ये मंदिर समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जैसे ही मंदिर के प्रांगण में आकर प्रवेश करेंगे और मूर्ति पर अपना कान लगाएंगे तो आपको मूर्ति से एक विशाल सागर के प्रवाहित होने की आवाज सुनाई देगी, जो कि अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। कमाल तो तब होता है जब आप कान को दूर लेकर जाते हैं, उसी वक्त लहरों की आवाजें आना भी बंद हो जाती है और ना ही आवाज आपको मंदिर के किसी अन्य कोने में सुनाई देगी। अब ये आवाज कहां से आती है, इसके पीछे का क्या राज छुपा हुआ है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। चौथा रहस्य, वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति का जिंदा रहस्य। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति आज तक जिंदा है, जिसके सबूत भी हमें आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। इन्हीं में से एक है मूर्ति में उगने वाले असली बाल की कहानी। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर किसी भगवान की मूर्ति में असली बाल कैसे उग सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। मंदिर में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल एकदम असली है। ये बाल कभी उलझते नहीं और एक आम इंसान की तरह बढ़ते रहते हैं, यहाँ तक कि ये इतने मुलायम होते हैं जैसे कि किसी मनुष्य के बाल। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। यही नहीं, वेंकटेश्वर स्वामी के इस मूर्ति से पसीना भी आता है और उसकी बूंदें ठीक उसी तरह टपकती हैं जैसा कि हमारे आपके साथ गर्मी से बहाल होने पर होता है। तिरुपति बालाजी की पीठ और चेहरे को जितनी बार भी साफ करें
वहाँ गीलापन बना ही रहता है। इसीलिए मंदिर परिषद द्वारा हमेशा वहाँ का तापमान कम रखा जाता है ताकि प्रभु को किसी भी हालत में गर्मी ना लगे। आपको बता दें कि वेंकटेश्वर स्वामी का यह पसीना पुजारी द्वारा समय समय पर एक रेशमी कपड़ों से पूछा भी जाता है। और तो और इस मूर्ति से जुड़ा एक चमत्कार पचाई कपूर से भी जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पचाई कपूर आखिर है क्या? तो दोस्तों, यह एक खास तरह का कपूर होता है जिसे किसी भी प्रतिमा या फिर मूर्ति पर लगाए जाने से वो मूर्ति मिनटों में चटक जाती है। परंतु यह तिरुपति बालाजी का ही कमाल है कि उनकी मूर्ति पर रोजाना पचाई कपूर का लेप लगाने के बावजूद भी आज तक उसमें एक खरोच तक नहीं। पांचवा रहस्य, चमत्कारी छड़ी। मंदिर के दरवाजे में प्रवेश करते ही आपको दाईं तरफ एक छड़ी नजर आएगी जिसको लेकर तमाम तरीके की पौराणिक मान्यताएं सुनने को मिलती है। एक कथा के अनुसार ये वो छड़ी है जिससे बाल अवस्था में अनंत अलवार ने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पिटाई की और उनकी ठुड्डी में चोट लग गई। तभी से भगवान वेंकटेश्वर की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनकी चोट ठीक हो सके और भक्त भी यहाँ आकर अपनी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगा कर जाते हैं। वहीं दोस्तों, एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब इस धरती पर माता लक्ष्मी की खोज में आए तो उनके हाथ में यह चमत्कारी छड़ी पहले से थी जो उन्हें माता लक्ष्मी का पता बताती थी। अब सच क्या है ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन ये बात कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भक्तों को एक ही नजर में आकर्षित कर देने वाली ये छड़ी कोई मामूली छड़ी तो नहीं है। छठे रहस्य की बात करें तो वो है भगवान बालाजी के गांव का रहस्य। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह खुफिया गांव मंदिर परिषद से लगभग 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से भगवान बालाजी पर चढ़ाई जाने वाली चीज जैसे कि माला, फूल, दूध, मक्खन, पवित्र पत्ते आदि सभी चीजें मूल रूप से इसी गांव से मंगाई जाती है और सब यहीं पर तैयार होती है। ये गांव इतना गुप्त है कि यहाँ पर गांव के लोगों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने की मनाही है। साथ ही इस गांव का हर एक घर भगवान बालाजी के आशीर्वाद से चलता है और परिवार का हर सदस्य भगवान विष्णु का परम भक्त है। सातवां रहस्य, यहाँ का चमत्कारी दिया। दोस्तों, जिस प्रकार सच्ची भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती, ठीक उसी प्रकार तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के सामने रखा गया ये दिया कभी नहीं बुझता। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिसमें ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही घी। ये चमत्कारी दिया किसी अखंड ज्योत की तरह दशकों से जल रहा है। अब इसे किसने जलाया और कब जलाया इसका प्रमाण तो किसी के पास नहीं, लेकिन लोगों का यह जरूर कहना है कि ये दिया है सदियों ऐसे ही जलता रहेगा। आठवां और अंतिम रहस्य, इस मंदिर के बाल दान का रहस्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जहां पर औरत हो या पुरुष दोनों ही अपने बाल दान करते हैं, जिसके पीछे एक कहानी बेहद प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पीछे पीछे पृथ्वी पर आए तब वो एक चींटियों की पहाड़ी के अंदर रहने लगे और एक गाय रोजाना आकर उन्हें दूध पिलाती थी। इसकी जानकारी होने पर चरवाहे को जब गुस्सा आया तो उसने कुल्हाड़ी से गाय का सिर काटने की कोशिश की, परंतु फरसा गाय की जगह भगवान विष्णु पर जा लगा और उनके कुछ बाल कटकर गिर गए। तभी माता लक्ष्मी, जो कि नीला देवी का अवतार लेकर पृथ्वी पर आई, उन्होंने अपने बालों का एक गुच्छा काटकर भगवान विष्णु के घाव पर रख दिया और उनके घाव ठीक हो गए। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यह आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी यहाँ आकर अपने बाल दान करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस परंपरा को मुक्कू के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में प्रतिदिन हजारों संख्या में लोग अपना बाल दान करने आते हैं और प्रतिदिन कई किलो वजन यहाँ पर बाल चढ़ाए जाते हैं, जो कि दोस्तों यह साफ साफ दर्शाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में आया कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। क्या आप भगवान वेंकटेश्वर के परम भक्त है? क्या आपने कभी उनके चमत्कारी स्वरूप को देखा है? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।